रूस और राष्ट्रपति पुतिन को भारत का सच्चा दोस्त ऐसे ही नहीं कहा जाता। रूस ने हर मोड़ पर भारत का साथ दिया है, फिर वो चाहे 1971 का युद्ध हो या भारत को उन्नत रक्षा तकनीक देने की बात। और अब ये सामने आ रहा है कि भारत के पास आज जो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस है, वो भी हमारे पास नहीं होती अगर पुतिन ना होते। इस बात का खुलासा किया है भारत के नामचीन वैज्ञानिक और ब्रह्मोस मिसाइल के फाउंडर माने जाने वाले ए शिवनाथु पिल्लई ने। एक बातचीत के दौरान उन्होंने भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने में व्लादिमीर पुतिन के योगदान की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि कैसे पुतिन ने पर्सनल लेवल पर ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई और इसमें आने वाली तमाम बाधाओं को खुद दूर कराया। पुतिन आज भी इस कार्यक्रम पर गर्व महसूस करते हैं और मानते हैं कि भारत और रूस के संयुक्त कार्यक्रमों को एक मॉडल के रूप में देखा जाना चाहिए। Mr. Putin was all along supporting the BrahMos program. Even today he is supporting program. He is very much proud of BrahMos. Right. And he hails that India, Russia, all joint programs should be the model of BrahMos. पिल्लई ने बताया कि जब पुतिन ब्रह्मोस के मुख्यालय आए थे तो उन्होंने ब्रह्मोस को समझने में काफ़ी समय बिताया। उन्होंने कहा यह एक शानदार परियोजना है और हमें इस तरह के सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। साथ ही पिल्लई ने यह भी बताया कि जब ब्रह्मोस जैसी तकनीक पाने के लिए चीनी राष्ट्रपति रूस गए थे तो पुतिन ने चीन को यह तकनीक देने से साफ मना कर दिया था। Chinese president at that time, many years before, went to President Putin and told him, what you gave to India for BrahMos joint venture, you must also give that same supersonic technology to us. Right. So he said, no, not possible. It's a government agreement. It will not be possible. इसके अलावा पिल्लई एक खास घटना का जिक्र करते हैं जब पुतिन ने एक फैसले के तहत रूसी कंपनी रोसनबोरोन एक्सपर्ट को बचाने के लिए सभी जॉइंट वेंचर्स पर रोक लगा दी थी। पिल्लई बताते हैं कि इस घटना के बाद हम चिंतित हो गए थे, लेकिन मैंने क्रेमलिन जाकर पुतिन से कहा आपको ब्रह्मोस को बचाना होगा, यह आपकी परियोजना है। और उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ही एक फैसला जारी किया जिसके बाद ब्रह्मोस को इस नियंत्रण से छूट दी गई। So I went to Kremlin and I talked to Putin, that saying that you must make BrahMos, it's your project. You must see that BrahMos is not affected. Give exemption. So even Dr. Kalam did not believe that it will come. Dr. Kalam was with you yes. for the meeting. So then he issued, within a week, we got a degree issued saying that BrahMos is exempted from Rosatom export. इसके अलावा पिल्लई ने बताया कि जब ब्रह्मोस के एयर लॉन्च्ड वर्जन की बात आई तो हमने फैसला किया कि इसे हम भारत में ही बनाएंगे। रूसी पक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके बाद पुतिन ने कहा अगर भारत इसे खुद बनाना चाहता है तो उन्हें बनाने दो। इस तरह हमने अपनी तकनीकी क्षमता साबित की। ब्रह्मोस आज दुनिया की सबसे तेज और शक्तिशाली क्रूज मिसाइल है। इसकी ताकत हम हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं, जब इसने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों से लेकर सबसे सुरक्षित एयर बेसेस तक सबको तबाह कर डाला। गौरतलब है कि पाकिस्तान एक ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। ब्रह्मोस के अलावा भारतीय सेनाएं कई रूसी हथियारों को ऑपरेट करती हैं, जो दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के कितने करीब हैं। बात करें भारत की मिसाइल तकनीक की तो भारत ने इस पर काम साल 1983 से ही शुरू कर दिया था, जब हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मकसद था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। आज हमारे पास जो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल्स हैं वो सब इसी प्रोजेक्ट की देन है। हालांकि साल 1991 के गल्फ वॉर के बाद भारत को यह महसूस हुआ कि उसके पास भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तकनीक होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने इराक पर टॉम हॉक मिसाइल्स की बारिश की थी, जो इराक की हार का सबसे बड़ा कारण था। भारत को भी लगा कि उसके पास भी ऐसी मिसाइल होनी चाहिए, तो उसने रुख किया अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस का। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में रूस के साथ ब्रह्मोस पर बातचीत शुरू हुई। फिर रूस ने क्रूज मिसाइल तकनीक भारत को देने की हामी भरी तो ब्रह्मोस मिसाइल विकसित करने पर बातचीत शुरू हुई। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को खास तौर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया। जब इस प्रोजेक्ट की भनक चीन को लगी तो ऐसी ही तकनीक पाने के लिए चीनी राष्ट्रपति भी रूस पहुंचे। पिल्लई के अनुसार चीनी राष्ट्रपति ने पुतिन से कहा कि अगर आप भारत को तकनीक दे रहे हैं तो हमें भी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी दीजिए, लेकिन पुतिन ने चीन को साफ इनकार करते हुए कहा कि ये दो सरकारों का एग्रीमेंट है और हम इसे नहीं तोड़ सकते, आपको ये तकनीक देना संभव नहीं है। उस समय भारत में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। पुतिन ने खुद वाजपेयी को यह बताया था कि चीन भी इस तकनीक के लिए उनके पास आया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पिल्लई ने यह भी बताया कि साल 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव ने भी भारत को ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में खूब मदद की थी। आज ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है जिसका जवाब शायद ही किसी देश के पास हो। भारत ने इसके अलग अलग वर्जन्स भी बनाए हैं और आज भारत इसे जमीन, हवा और पानी कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। भारत ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन को भी डेवलप कर रहा है, जिसके बाद ये मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। यही नहीं, आज भारत ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट भी कर रहा है और भविष्य में ये भारत को एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।